जैसा कि इससे ज्यादा सम्मान, इससे ज्यादा मान इफ्की के लोगों के के साथ मुझे खुशी है बंधु भाई, आपका तो नाम ही बंधु है। बधाई तो आपको बनता है बंधु भाई कि आपने अपनी बिटिया की परवरिश इतनी शानदार की है और उसको सोशल जस्टिस और राजनीति की ऐसी शानदार समझ आपने दी है कि ये बेटी पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करेगी। तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती। संविधान की रक्षा कौन करेगा? करेंगे। राहुल गांधी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद, जोहार। हाय एवरीवन, फिर से एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों चलिए, आज बहुत ही मशहूर अभिनेता माने जाने वाले हमारे झारखंड रांची जिला के इटकी प्रखंड में आ रहे हैं। तो कौन आने वाले हैं दोस्त, उसको आप लोग वीडियो में बिना स्किप किए हुए बने रहेंगे तब पता चलेगा, ठीक ना दोस्त। अरे तो ऐसे वैसे पता चलने वाला नहीं है। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं इटकी में, बहुत ही कांग्रेस पार्टी का जनसभा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आप लोग को ले चलते हैं इस जनसभा में। उत्तर प्रदेश से चल के आ रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी, जो आप लोग तो यूट्यूब में भी देखते होंगे, न्यूज वगैरह वगैरह चीज़ में भी देखते होंगे, ट्विटर में अक्सर देखते होंगे। वो भाई साहब आ रहे हैं आज हमारे भारतीय कांग्रेस पार्टी के जाने माने सुपरहिट है वो। चलिए गाइज आप लोग को ले चलते हैं और आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहे। तो ये जनसभा दोस्तों, ये इटकी में बहुत बड़ा ही क्षेत्र में ये जनसभा हो रहा है। अब यहाँ आप लोग को मैं कल गया हुआ था, देखा दोस्त, बहुत बड़ा, कम से कम 2 एकड़ स्क्वायर फीट में ये जनसभा हो रहा है। चलिए दोस्तों आप लोग को ले चलते हैं और आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहे और पूरा बिना स्किप किए हुए देखें। ये इमरान प्रतापगढ़ी का भाषण तो आप लोग सुने ही होंगे, तो उसी भाषण को आज आप लोग को हैंड टू हैंड सुनने के लिए मिलेगा, ठीक ना दोस्त। चलिए तो दोस्तों आज मेरे साथ जाने वाले हैं इमरान प्रतापगढ़ी को देखने के लिए। क्या मामा कौन आ रहा है बता दो भाई लोग को। इमरान प्रतापगढ़ी आ रहा है। देखिए मामा जी भी बोल दिया ना, आज बहुत दिनों के बाद मामा से मुलाकात हुई तो बोले कि हम भी मामा जी को बोले कि चलो यार आओ, प्रतापगढ़ी को नहीं देखेगा तो किसको देखेगा यार। तो चलिए दोस्तों आप लोग बने रहे बिना स्किप किए हुए। चलिए चलते हैं सीधे इटकी में, आप लोग को मिलते हैं। देख सकते हैं दोस्त ये जनसभा में कितना। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पूरी तरह से इटकी प्रखंड के जनसभा स्थान पे पहुंच चुके हैं। तो हम लोग ले चलते हैं आप लोग को, पूरा ब्लॉग वीडियो में बने रहे। एक नज़र इधर से देख लीजिए, ये जनसभा बहुत ही बड़ा क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ इमरान प्रतापगढ़ी आने वाले हैं कुछ ही क्षण में, बने रहे ब्लॉग वीडियो में। तो चलिए दोस्तों एक झलक देख लेते हैं स्टेज को। देखिए और ये देखिए दोस्तों कितना सारा एरिया में ये देखिए दर्शकगण भी आ रहे हैं और पूरा चेयर में पूरा भीड़ हो जाएगा। इसीलिए आप लोग को कंटिन्यू ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं, पूरा वीडियो को वॉच करके देखें।
जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि नेशनल कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इमरान प्रताप गढ़ी जी का आगमन होना है। साथ में माडल विधानसभा के विधायक मंत्री, आप तमाम लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं, आपका अनुरोध होगा कि आप अपनी अपनी कुर्सी में जगह ले लें। आज उस वादा को जनाब इमरान प्रताप गढ़ी जी ने पूरा करने का काम किया है। मैं इसके लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे जुझारू नेता आलोक दुबे जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आने का कष्ट करें। अभी वो नहीं आए हैं। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, आप तमाम साथियों की ओर से जोरदार, न ताली बज रही है न नारा लग रहा है, जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन करिए। राजू जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तिर्की जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तिर्की जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री के राजू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि मॉब लिंचिंग का कानून झारखंड के विधानसभा ने जो रेगुलेशन पास किया था, गवर्नर से पास करके उसको कानून बनाने का काम क्या करना चाहिए, तब हमारे लोगों को तसल्ली मिलेगा। इसी बात के साथ में कि सूबे के अंदर में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जो लोकप्रिय सरकार चल रही है, वो गरीबों के लिए, अज्ञातों के लिए, मजलूमों के लिए, आदिवासियों के लिए और दलित तबके के लोगों के लिए पहला बहबूदी का कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, क्या जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रताप गढ़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संतोष तिर्की जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मंजूर अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मंजूर अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजू जिंदाबाद, राजू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, केशव कमलेश महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, केशव कमलेश महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजू जिंदाबाद, जिंदाबाद, श्री बेला प्रसाद जिंदाबाद, श्री बेला प्रसाद जिंदाबाद, सीता नेहा तिर्की जिंदाबाद,
दीजिए, बंद कर दीजिए इसको, बंद कर दीजिए। संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? ये हम सभी, आप सभी लोग जानते हैं। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे नफरत का दीवार को तोड़ते हुए मोहब्बत का दुकान खोलने के लिए पूरे देश में 4,500 किलोमीटर पैदल पूरे घूम घूम करके लोगों को गले मिला रहे हैं। और आज जो देश का हालात है, आप किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप इतना समझ लें कि आज हमारा देश के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे आरक्षण, चाहे हमारे अन्य चीजों पर हमारा जिस तरीके से इंक्रोचमेंट हो, इससे ज्यादा सम्मान, इससे ज्यादा मान इफ्की के लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। संविधान की रक्षा कौन करेगा? राहुल गांधी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद, जोहार। यहाँ उपस्थित मेरे झारखंड वासियों, जय जोहार। के कुंदी मैदान में भारतीय सेना के सम्मान में आयोजित आज इस जय हिंद सभा के मुख्य वक्ता उपस्थित हमारे साथ आदरणीय राज्यसभा सांसद भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी, उपस्थित हमारे साथ झारखंड प्रदेश के प्रभारी के राजू साहब, उपस्थित झारखंड में धर्मनिरपेक्षता की ताकत को जिताए, कांग्रेस पार्टी को जिताए, उसके प्रतिनिधित्व कर रही शिल्पी नेहा तिर्की को जिताए और वो ये प्रयास करेंगे कि मैं मंत्री के पद में भी बैठूं। मांडर विधानसभा के विधायक, मांडर विधानसभा के लोग मंत्री बने, उन्होंने कहा था, मुझे लगता है उनकी जो नेक सच्चाई भरी दिल है, उस दिल से निकला हुआ दुआ और आप लोगों का सहयोग की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। बहुत कुछ सहा, अपमान, युद्ध, जातिवाद, बहुत सारी चीजें सहा है, मगर ये ऐसा अपमान पहली बार लगा जब अपने देश के प्रधानमंत्री इस चीज का घोषणा नहीं करते हैं, मगर दूसरे देश के राष्ट्रपति घोषणा करते हैं इस बात का कि वोट रुकवा दिया गया है भारत में। चिंताजनक है। हम लोगों की कांग्रेस पार्टी ने मांग किया कि आप विशेष सत्र बुलाएं, विशेष सत्र में इसका चर्चा करें, विशेष सत्र। हमारी अल्पसंख्यक विभाग की प्रभारी जीनल गाला जी, आपके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नौजवान अध्यक्ष कमलेश महाजन, अगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। हम आज यहाँ जय हिंद सभा के लिए साथियों इकट्ठा हुए हैं, अपनी आयोजित की गई है, बल्कि भारत की आजादी के बाद से लेकर के अब तक जो कुर्बानियां हमारे सेना के शहीदों ने, हमारे सेना के सिपाहियों ने, हमारे सेना के साथियों ने भारत की सरहदों की हिफाजत करते हुए दी है, उसको श्रद्धांजलि देने का, उसको नमन करने का, उसको खराज अकीदत पेश करने का दिन है। इसलिए आज ये सभा आयोजित की गई है। टूटने और बिखरने का चलन मान लिया तो किसी घायल के पास नहीं गए, बल्कि बिहार के मधुबनी में जाकर के उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इधर मीडिया कहती है कि विपक्ष राजनीति ना करे सेना के नाम पर। विपक्ष सेना के नाम पर कभी राजनीति नहीं करना चाहता, ना कभी करेगा। जिस विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी,
इंदिरा गांधी जी ने अपने सीने पे 3 दर्जन गोलियां खाई। जिस विपक्ष के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, वो विपक्ष कभी सेना के नाम पे राजनीति नहीं कर सकता, न करेगा। लेकिन मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये तो देश भर में आपके पोस्टर लग रहे हैं सेना के नाम पर, आखिर ये राजनीति नहीं है तो क्या है? ऐसे में कौन सी मजबूरी थी कि डीजीएमओ ने आपसे बात की, यहां बात की और एक झटके में सीज फायर हो गया। और सीज फायर का ऐलान आपने नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे बैठे ट्रंप फुप्पा ने किया। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। हम वो हैं कि जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने गुजरात में गए हैं भाषण देने के लिए और वहां कह रहे हैं कि उस समय इंदिरा गांधी जी ने 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया, अगर मैं उस समय होता तो न छोड़ता। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी आज तो आप ही प्रधानमंत्री हैं। जब पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है, ऐसे वक्त में आपके झारखंड का एक सांसद इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालने का काम कर रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं निशिकांत दुबे की बात कर रहा हूं। जब पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा है, तो विदेश में बैठ करके दुबे जी बार बार इंदिरा गांधी जी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे दुबे जी, मोदी जी, इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व को आप समझ नहीं पाएंगे। सारा लहू बदन का जमीन को पिला दिया, मुझ पे वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया। इंदिरा गांधी उस शख्सियत का नाम है कि बड़े बड़े राष्ट्र कह रहे थे कि पीछे हट जाओ। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जब भी भारत के जमीन और भारत के स्वाभिमान की बात आएगी, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, भारत एक तरफ खड़ा होगा, इंदिरा गांधी एक तरफ खड़ी होगी। मैं आज यहां इस जय हिंद सभा में खड़ा होकर के लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को सैल्यूट करता हूं। मैंने यही खड़े होकर के कहा था कि आप शिल्पी जी को एमएलए बना करके असेंबली पहुंचाइए, झारखंड में सरकार बनने जा रही है। अगर आप उन्हें एमएलए बना करके असेंबली में पहुंचाएंगे तो कांग्रेस पार्टी उन्हें मिनिस्टर बना करके आपके बीच में भेजेगी। और मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी ने हम सबकी बात रखी, हम सबकी जबान रखी। और मुझे गर्व है कि हमारी बहन अपने पिता की विरासत को, बंधु तिर्की जी की विरासत को जिस जज्बे के साथ, जिस समझदारी के साथ, जिस राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा रही हैं, वो यकीनन बहुत मुबारकबाद की, बधाई की पात्र है, मुबारकबाद की मुस्तहक है। मैं अपनी इस बहन के आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत दुआ। अखंड भारत का सपना है वो आज पूरा हो गया। लेकिन जब हम सुबह उठे तो पता चला कि हमारे चैनलों ने यूं ही खबरें चला दी थी, बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं, बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं, चमन फूलों से खाली कर रहे हैं। जिन्हें सच्चाई कहनी चाहिए थी वही सबब दलाली कर रहे हैं। काम था सच्चाई बोलना, सवाल करना। लेकिन मैं यहां खड़ा होकर के अपने देश की मीडिया से भी पूछना चाहता हूं कि हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनकर के, हमारी बहन व्योमिका जो ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनकर देश के सामने खड़ी थी, ब्रीफिंग कर रही थी, ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने मध्य प्रदेश में कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए कहा कि आतंकियों की बहन, ऐसे में हमारे देश की मीडिया की चुप्पी बहुत शर्मनाक थी, भाजपा की चुप्पी उससे भी ज्यादा शर्मनाक थी। एक तरफ राहुल गांधी जी पीड़ितों के साथ खड़े हैं, पहलगाम में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए पहले जम्मू कश्मीर गए,
से मिलने के लिए फिर उसके काम करते हैं। लेकिन सवाल तो पूछेंगे। हमारे शायर दोस्त हैं शाहिद अंजुम, वो बहुत अच्छा एक शेर कहते हैं कि सियासत के लिए मक्तल सजाने वाले लोग, सियासत के लिए मक्तल सजाने वाले लोग, मुसाफिरों के लहू को बहाने वाले लोग, ये कौन लोग थे, आखिर कहां से आए थे? ये कौन लोग थे, आखिर कहां से आए थे? वतन में मौत के ताजिर कहां से आए थे? दरिंदगी को सहारा कहां से मिलता है? दरिंदगी को सहारा कहां से मिलता है? सितमगरों को इशारा कहां से मिलता है? सवाल ये भी कभी अपने आप से पूछो, लहू बहाने से होता है फायदा किसको? हमारी किस पे हिफाजत की जिम्मेदारी थी? हमारी किस पे हिफाजत की जिम्मेदारी थी? कोई बताए हुकूमत कहां हमारी थी? दरिंदे खून से कब तक हमारे खेलेंगे? हम और कब तक आतंकवाद झेलेंगे? बताओ अहले करम बंद क्यों नहीं होता? ये कारोबारे सितम बंद क्यों नहीं होता? हमारे आंसू यहां हर अर्ज़े हाल किससे करें? हमारे आंसू यहां अर्ज़े हाल किससे करें? जवाब किससे मिलेगा? सवाल किससे करें? हम सवाल करते हैं तो एक टीम बैठी है जो देशद्रोही का तमगा देने के लिए उसके पास सर्टिफिकेट तैयार खड़ा है, जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। आंसू नहीं पहुंचा था, उन्होंने राजनीति की थी, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे जोश के साथ खड़ी है इस मुद्दे पर और सरकार से कहती रही कि आप आगे बढ़िए, नामो निशान मिटाइए आतंक का। लेकिन फिर वही एक दिन सीज फायर हो गया, पूरा देश अलग उम्मीद में था और सरकार ने ट्रंप चाचा के दबाव में सीज फायर कर दिया। अब इस पर भी सवाल पूछिए तो कहते हैं कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? हम पूछेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह जहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हम सवाल को पूछेंगे, झारखंड वालों, अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है? अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है? नफरतों पर कोई इल्जाम नहीं जाता है। आंख मूंदूं तो वही खून ज़दा मंजर है, मेरी आंखों से पहलगाम नहीं जाता है। संदेशा भी दिया, वो संदेशा ये था कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। कमजोर तालियों के साथ नहीं सुनना है इस बात को। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं? वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। जब भी इस मुल्क को लहू की जरूरत पड़ेगी, मैं यहां इटकी के मैदान में खड़ा होकर ये कह रहा हूं, मैंने वक्फ बिल पर बोलते हुए देश की संसद में भी ये बात कही थी कि मंत्री जी, जब भी इस देश को लहू की जरूरत पड़ेगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। और इस बात ये साबित भी होगा और ये ऐसे साबित होता जा रहा है। हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता? मैं तो इस सरकार से कहना चाहता हूं कि ये जो सोशल मीडिया पे नफरतों की बातें करते हैं, ये जो पहचान देख करके, कपड़े देख करके लोगों के साथ बुरा सलूक करते हैं, भारत के नागरिकों को बांटने की साजिश करते हैं, उन नफरत वाले लोगों पर लगाम लगाइए, क्योंकि हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं कि जब ब्रिगेडियर उस्मान को इस देश के लिए खून देने की जरूरत पड़ी तो ब्रिगेडियर उस्मान सबसे आगे खड़े हुए। नौशेरा के शेर ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन भारत की सरहदों पर आंच नहीं आने दी। हम सैल्यूट करते हैं वीर अब्दुल हमीद को कि जब पैटर्न टैंक लेकर के पाकिस्तान सोच रहा था
कि वो भारत की सरहदों का नुकसान कर लेगा, तो गाजीपुर का एक लाल आगे बढ़ा, अपनी जीप उठाई, उस पर अपनी गन लेकर के बैठा और उसने कहा कि लोहे के बने हुए पाकिस्तान के ये पैटर्न टैग अब्दुल हमीद के हौसले से बड़े नहीं है। कि भारत जो एक संप्रभु राष्ट्र है, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि सीज फायर की सूचना ट्रंप ने दुनिया को दी? विपक्ष सवाल पूछेगा, विपक्ष सवाल पूछेगा कि जब रात के 8 बजे प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करने जा रहे थे, तो उससे आधे घंटे पहले ट्रंप ने दुनिया को संबोधित करके बताया कि हमने व्यापार के दबाव में सीज फायर करवाया। मेरे भाइयों, सवाल तो इन सारी चीजों पर बनता ही है और हम सवाल पूछेंगे ही। आखिर में आपने पिछले कई घंटे से बहुत भाषण सुने। हाँ, मैं बिल्कुल अभी कहां जा रहा हूं, इतनी जल्दी जाऊंगा थोड़े बिना शायरी सुनाए के साथ। मुझे खुशी है बंधु भाई, आपका तो नाम ही बंधु है। बंधु का मतलब ही भाई, और हमारे आपके बीच में तो बंधुओं वाला नाता है। और एक बात का बधाई तो आपको बनता है बंधु भाई कि आपने अपनी बिटिया की परवरिश इतनी शानदार की है और उसको सोशल जस्टिस और राजनीति की ऐसी शानदार समझ आपने दी है कि ये बेटी पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करेगी। ये आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत, मौला मेरे भारत को सलामत रखना। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। में क्या फर्क रह जाएगा? हमें इस बात की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर इस झारखंड की आवाम के साथ खड़ी है। राहुल गांधी का जो वादा है वो राहुल गांधी का वादा है, उस वादे को निभाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जी ने देश की संसद में कहा था कि सरकार भले मोदी जी की है लेकिन सिस्टम हमारा है, हम जातिगत जनगणना करवा के रहेंगे। और आपको याद है कि नरेंद्र मोदी जी को जातिगत जनगणना का ऐलान करना पड़ा। ये राहुल गांधी जी की हिम्मत है, ये राहुल गांधी जी की राजनीति है कि सरकार को उसके सामने झुकना पड़ा और आगे भी झुकना पड़ेगा। तो साथियों, एक बार फिर से जय हिंद सभा में भारतीय सेना के सम्मान में आए हुए झारखंड के हजारों लोगों को जो दोपहर 1 बजे से पिछले 5.5 घंटे से यहां मौजूद हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। और बंधु तिर्की जी को, शिल्पी जी को, मंजूर जी को, जिनल जी को, अल्पसंख्यक विभाग के साथियों को, सबको एक शानदार जय हिंद सभा की मुबारकबाद देता हूं। हम लड़ेंगे, पूरे देश में लड़ेंगे, झारखंड में भी इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आखिर में मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रभारी जी केराजू जी यहां पर सरना कोड लड़ रहे हैं। तो झारखंड वासियों, आप निश्चिंत रहिए, यहां पर
झारखंड में आदिवासी समाज के लोगों के लिए सरना कोड भी लागू होगा और मॉब लिंचिंग का बिल भी पास होगा। इसे ना तो गवर्नर साहब रोक पाएंगे ना प्रधानमंत्री जी रोक पाएंगे, क्योंकि झारखंड की इंडिया गठबंधन की सरकार इस बात के लिए तो दोस्तों आप लोग को तो पूरा जय हिंद सभा का पूरा ब्लॉग वीडियो में देखने के लिए तो मिल गया। चलिए दोस्तों आप लोग देख लिए पूरी। अगर चैनल में नए होंगे ना दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना दोस्त। तो मैं जय हिंद जनसभा को अलविदा देता हूँ, फिर अगले नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। जय हिंद।